Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भारत जिस क्षेत्र में कदम रखता है उस क्षेत्र में उसकी हाथ जीत लगनी पक्की है, चाहे खेल का मैदान हो या कोई दूसरा मैदान। ये वो जीत है जो अमेरिका चाह के भी नहीं पा सका। ये वो जीत है जिसके लिए यूरोपीय देशों ने भारत के सामने हाथ पसारे। ये वो जीत है जो चीन को अभी तक नसीब नहीं हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के यूपीआई की क्रांति की, जिसने अमेरिका से लेकर यूरोप तक को माथा पकड़ने पर मजबूर कर दिया। और भारत अब इस क्रांति में और भी तेजी से आगे बढ़ गया है। दरअसल भारत में डिजिटल लेन देन का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा। अब देश के बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी डिजिटल ट्रांजैक्शन में तेजी दर्ज की गई है। पीडब्ल्यूसी इंडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 5 साल में भारत की डिजिटल ट्रांजैक्शन की संख्या 3 गुना बढ़ जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में भारत में 159 अरब डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए थे। इनकी संख्या 2028-29 तक 3 गुना बढ़कर 481 अरब होने का अनुमान है। वहीं अगर वैल्यू के हिसाब से बात करें तो पीडब्ल्यूसी इंडिया की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 5 साल में भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन 2 गुना बढ़ जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में देश भर में 265 ट्रिलियन रुपए के डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए थे, जिनकी संख्या 2028-29 तक बढ़कर 593 ट्रिलियन रुपए होने का अनुमान है। पीडब्ल्यूसी इंडिया की इस रिपोर्ट में यूपीआई लेन देन में हुई ग्रोथ के बारे में भी बताया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन में 57% का इजाफा हुआ और यूपीआई 131 अरब लेन देन से 2029 तक बढ़कर 439 अरब हो जाने का अनुमान है। फिलहाल कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन में यूपीआई की हिस्सेदारी 80% से ज्यादा है, जो 2028-29 तक बढ़कर 91% होने का अनुमान है। यूपीआई के बढ़ने के बीच क्रेडिट कार्ड ने भी अब अपनी पकड़ बना रखी है। 2023-24 में ग्रोथ दर्ज करने के बाद 1.6 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट कार्ड जोड़े गए हैं, जिससे ये 100 मिलियन कार्ड के मील के पत्थर को पार कर गया। रिपोर्ट के मुताबिक नए क्रेडिट कार्ड से लेन देन की मात्रा में 22% और वैल्यू में 28% की हिस्सेदारी देखने को मिल गई है। इसमें कहा गया है कि 2028-29 तक क्रेडिट कार्ड लेन देन 200 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। इससे पहले ये जानकारी भी सामने आई थी कि अब छोटे शहरों में 40% से ज्यादा लोग रोजाना और 45% लोग 2 दिन में कम से कम एक बार डिजिटल ट्रांजैक्शन जरूर करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि साउंड बॉक्स जैसे इनोवेशंस ने भी व्यापारियों को डिजिटल भुगतान अपनाने में काफी मदद की है। इसके अतिरिक्त पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से बढ़ावा देने की कोशिश ने देश में भुगतान के बुनियादी ढांचे के डेवलपमेंट की ग्रोथ को बढ़ावा दिया है। खैर, भारत में जिस तरह से यूपीआई ने अब तहलका मचा दिया है, उसके बाद देखना यह होगा कि दुनिया किस तरह से यूपीआई को अपनाती है। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।